आज मैं आपको मधुबाला स्टाइल ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ और इसमें मैं आपको पूरी कटिंग और स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग सिखाऊंगी, जिससे आप बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और समझना है। ये है ब्लाउज का मेन फैब्रिक और ये है इसका अस्तर का कपड़ा जो है 80 सेंटीमीटर। अब हम पहले कटिंग करेंगे अस्तर के कपड़े पर। अस्तर के कपड़े को हमने सीधा फैलाया और फिर इसको पलटकर डबल कर लिया है। और कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी फिटिंग के ब्लाउज से नाप लेकर और लिख कर रखना है, जिससे आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। ठीक है, तो पहले आपको नाप अपने ब्लाउज से लेना है और लिख कर रख लेना है। उसी के हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। अब इसको हमने डबल में फोल्ड करके रख लिया है। अब सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। जो भी नीचे की साइड टेढ़ा मेढ़ा होता है वो निकल जाता है। ये हो गया कपड़ा सीधा। उसके बाद अब आपको ध्यान देना है अपनी ब्लाउज की लंबाई पर। तो जैसे कि इस ब्लाउज को हमें तैयार करना है 14 इंच में, तो यहाँ पर 1 इंच को बढ़ाते हुए हम निशान लगा लेंगे। ये निशान लगा दिया 15 इंच पर, तो इस निशान को हमने सीधा कर दिया। ये मिल गई है लंबाई। अब उसके बाद यहाँ पर आधा इंच निकालना है हमें हाई और होके के लिए। तो ये हो गया हाई होके का मार्जिन। अब मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ कि इसके निशान आपको कैसे लगाना है। जैसे हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं वैसे ही यहाँ पर पहले हमें नॉर्मली निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शोल्डर का निशान लेना है। जो भी आपके ब्लाउज से शोल्डर आता है उसका हाफ रखिए यहाँ पर। जैसे कि मेरे में शोल्डर आ रहा है 10 इंच, तो उसका हाफ लिया है यहाँ पर 5 इंच और आधा इंच हो गया सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हमें आर्म होल के लिए निशान लेना है 6.25 इंच पर। तो ये निशान मिल गया 6.25 इंच पर। अब यहाँ पर चेस्ट साइज का चौथाई भाग रखेंगे। तो जैसे कि इसमें चेस्ट साइज है 38 का चौथाई भाग हुआ 9.5 इंच और इस निशान को इससे मिला दिया और यहाँ पर ले लेंगे हम मार्जिन। ठीक है, 1.5 से 2 इंच का आप मार्जिन रख सकते हैं। अब नीचे की साइड आपको कमर का चौथाई भाग लेना है। तो कमर का चौथाई भाग है इसमें 8.5 इंच। 34 का चौथाई भाग हुआ 8.5 इंच और ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब इन निशानों को पहले हम मिला देंगे। तो मार्जिन के निशान को हमने सीधा कर दिया। उसके बाद यहाँ पर गले की साइज रखेंगे। तो यहाँ पर निशान लगा दिया 2.5 इंच का। 3.25 इंच में ही तैयार हो जाएगा और यहाँ पर 2 पॉइंट का झुकाव कर दिया। अब यहाँ पर आर्म होल में गुलाई देना है। 1 इंच के हिसाब से इस तरह से बस गुलाई बना दीजिए। उसके बाद ऊपर से आपको टक्स पॉइंट का निशान निकालना है। तो इसमें आ रहा है टक्स पॉइंट 10 इंच पर। तो ये 10 इंच पर आ रहा है, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे 10.5 इंच पर और इधर से रखेंगे इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे हम 4 इंच पर। अब आपको ध्यान देना है कि बेल्ट की साइज ऊपर से कितने पर आ रही है। तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे 12.5 इंच पर। ये हो जाएगा बेल्ट के लिए और इसको सीधा कर दिया। एक टक्स का निशान लगाने के बाद अब आपको ऊपर की साइड इसमें 2.25 इंच पर निशान देना है इस तरह से। ये है बेल्ट के लिए और ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर गले की लंबाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि गले की लंबाई तैयार करना है 7 इंच में, तो यहाँ पर ये निशान 7.5 इंच पर लगा देंगे। इस तरह आप 36 और 38 के लिए सेम निशान लगा सकते हैं। ठीक है, और बाकी निशान सेम ही रहेंगे। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई को रखेंगे 3 इंच। अब इस निशान को इस तरह से मिला लेना है। तो अब हमें गले का शेप देना है और मैं आपको बता देती हूँ कि मधुबाला स्टाइल जो ब्लाउज है उसमें ज्यादातर स्वीट हार्ट नेक ही बनता है। ठीक है, तो इसका शेप आपको इस तरह से देना है। 2 पॉइंट का कर्व यहाँ से दिया जाता है। इसमें यहाँ पर आपको इस तरह से घुमा देना है। ठीक है, इस तरह से आपको डिजाइन बनाना है गले की। अब यहाँ से आपको 2 पॉइंट की दूरी पर एक निशान बनाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें पफ निकालना है। तो इसका पफ कैसे निकाला जाता है यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। जैसे हम कटोरी ब्लाउज के लिए पफ निकालते हैं वैसे ही सेम यहाँ पर निकालना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी साइज आती है
उसका आपको एक भाग यहाँ पर छोड़ना है और 2 भाग को इधर ले लेना है। ठीक है, जैसे ये 9.5 इंच आ रहा है तो पहले हमने 3 इंच यहाँ पर छोड़ दिया और आधा इंच इसमें मार्जिन का छोड़ देंगे। तो ये छोड़ दिया है हमने यहाँ पर 3.5 इंच। अब जो भी साइज यहाँ पर बचती है उसका निशान लगा लिया इस तरह से। अब इसका निशान आप सीधा बना दीजिए इस तरह। ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया। अब बस आपको यहाँ से गुलाई देना है। तो देखिए गुलाई आपको कैसे ले जाना है, इस तरह से। अब इस निशान से मिलाते हुए आपको यहाँ पर मिला देना है। यहाँ पर ही इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर इस तरह से रखना है जिससे यहाँ पर आपको अच्छे से कर्व मिल जाता है। ये इस तरह से आपका शेप आ जाएगा। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। इस तरह से आगे के पार्ट की कटिंग हो जाती है। अब हमें इस पफ को उठाना है और इससे थोड़ी सी साइज बढ़ाकर निकालना है। तो अस्तर के कपड़े को हमने डबल में फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ पर छोटे वाले पफ को उठा लिया है। अब इसको रख कर हमें बढ़ाना है इसकी साइज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कैसे बढ़ाना है। ऊपर की साइड हमें पहले आधा इंच बढ़ाना है और इस तरह नीचे की साइड लाना है। अब जहाँ पर ये निशान है इसको सीधा कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस निशान को हमने सीधा इस तरह से कर दी। अब इस निशान से आपको इस तरह ध्यान देना है। एक निशान यहाँ पर लगाना है 1.25 इंच पर और यहाँ पर 1.5 इंच। ये हो गया 1.5 इंच और 1.5 इंच रखेंगे इस साइड। अब यहाँ पर आपको आधा इंच लेना है नीचे की साइड इस तरह। अब जब नीचे की साइड आएंगे तो इस तरह इसको थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, इस तरह बढ़ा लीजिए नीचे की साइड। उसके बाद आपको यहाँ से इस तरह घुमाना है हाथ, इस तरह गुलाई से घुमाते हुए इसमें मिला देना है। अब इसको हमने हटा दिया और इस निशान को सीधा कर दिया इस तरह। अब यहाँ पर जो भी साइज आती है उसका हाफ कर लेना है आपको। यहाँ पर हमने साइज को हाफ कर दिया और यहाँ पर निशान लगा दिया है टक्स के लिए। अब 1.5 इंच यहाँ पर रहेगा है और 1.5 इंच इस साइड रहेगा। इसका पफ इस तरह से बनकर तैयार होगा। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो इसकी कटिंग बिल्कुल कटोरी ब्लाउज की तरह ही रहती है। ये टक्स इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ पर आपको गोल पफ मिल जाता है। अभी मैं आपको सिलकर दिखाऊंगी। इस तरह से फिट हो जाएगा, ये टक्स बन जाएगी और एक गुलाई से तैयार होता है और बेल्ट इसमें से कटता नहीं है। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा इतना ही ध्यान देना है आपको कि बेल्ट की कटिंग नहीं करना है। इसका एक ही पार्ट में ये सब जॉइंट रहता है और बस यहाँ पर पफ अलग से जॉइंट होंगे इसमें। ठीक है, तो ये दोनों हमने पफ निकाल लिए हैं बड़ी साइज में। अब हमें कटिंग करना है पीछे के पार्ट की। इसको डबल में फोल्ड करके रखना है इस तरह। कपड़े को अच्छे से मिला कर रख लीजिए। अब इसी पार्ट को हम उठाएंगे और इसके ऊपर सेट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको गले की साइज मिल जाती है बराबर से और यहाँ पर बस आर्म होल आपको आधा इंच बढ़ा कर लेना है। ये बराबर से हो गया और नीचे की साइड आपको इसमें टक्स के लिए 1 इंच बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ा कर ले लेंगे और इस निशान को इस तरह ले जाएंगे। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। अब इसको हमने हटा दिया है और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। 1.5 इंच का इधर और 1.5 इंच का इधर। अब इस निशान को मिला दिया। अब यहाँ पर आपको टक्स का निशान बनाना है। तो 4 इंच की दूरी पर हमने यहाँ पर निशान लगा दिया और 4.5 इंच रख देंगे लंबाई में। आधा इंच इस साइड रहेगा और आधा इंच इस साइड रहेगा। 1 इंच की ये टक्स बनेगी पीछे की साइड। यहाँ पर गले का निशान तो पहले से लगा था, बस चौड़ाई को याद रखना है आपको और उसके बाद गले की लंबाई को याद रखना है। तो जैसे कि गले की लंबाई रखना है मुझे 9 इंच, तो यहाँ पर निशान लगा दिया 9.5 इंच पर और यहाँ पर डीप का निशान लगाएंगे 3 इंच पर। इसको बस इस तरह मिलाना है और पीछे की साइड आप जैसा शेप देना चाहते हैं वैसा दे सकते हैं। भीगा भी दे सकते हैं और गोल भी दे सकते हैं। तो ये हो गई है पीछे के पार्ट की कटिंग। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो कपड़े को हमने डबल में फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर पहले एक आस्तीन निकालेंगे। कपड़े को सीधा किया
आधा इंच इसमें मार्जिन लिया नीचे की साइड, और ऊपर की साइड आपको लंबाई का निशान लगाना है। जितनी लंबाई आपको पसंद है उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। जैसे कि मुझे इसकी आस्तीन तैयार करना है 9 इंच में, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे 9.5 इंच पर। अब इस निशान को सीधा कर दिया और दूसरा निशान गुलाई के लिए लगाएंगे यहाँ पर 3.5 इंच पर। इस निशान को भी सीधा कर देना है आपको। अब यहाँ पर मोहरी का निशान लगा लीजिए। मोहरी है इसमें 12 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 6 इंच। अब यहाँ पर आपको आस्तीन की गुलाई का नाप रखना है। तो जैसे कि आस्तीन की गुलाई है 17 इंच, तो उसका निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर। अब इस तरह से आपको गुलाई दे देना है और ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब इस निशान को इससे मिला देंगे, ये हो गया मार्जिन का। अब यहाँ पर थोड़ी सी इस तरह से गुलाई ले जाइए, जिससे अच्छी आस्तीन में फिटिंग आ जाती है। अब हमें बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। अब इसी आस्तीन को रख कर हम दूसरी आस्तीन निकाल लेंगे। अब दूसरी आस्तीन को बस डबल कपड़े के ऊपर रख कर इस तरह से हम निकाल लेंगे। इस तरह से दोनों आस्तीनों की कटिंग हो जाएगी। अब हमें बस एक साइड इसमें गहराई देना है, तो दोनों आस्तीनों को मिलाकर पकड़ेंगे इस तरह से। या आप चाहें तो पहले इस पर मेन फैब्रिक को ज्वाइंट कर लीजिए और फिर एक साइड से गुलाई दीजिए, ठीक है। तो वो मैं आपको सिलते समय बताऊंगी। अस्तर पर कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब हमें अस्तर को उठाना है और मेन फैब्रिक पर रख कर उसकी कटिंग करना है। तो अब फैला लेते हैं मेन फैब्रिक को। फैब्रिक को हमने डबल करके रखा है यहाँ पर, और फिर उसके ऊपर अस्तर को सेट कर दिया इस तरह से। अब बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा बढ़ाते हुए कटिंग करना है, ठीक है। अस्तर से मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ाते हुए कटिंग करिए, जिससे जब आप कटिंग करते हैं तो मेन फैब्रिक थोड़ा सा बढ़ा रहे, जिससे आप सेट भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। अब इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे और आस्तीन निकाल लेंगे। आस्तीन के लिए इस कपड़े को हमने 4 लेयर में रख दिया है। अब यहाँ पर आस्तीन को बस इस तरह से सेट करेंगे और सेम काट कर निकाल लेंगे। थोड़ा सा बढ़ाते हुए हमें कटिंग करना है। इस तरह से कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। तो इस तरह मधु वाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। आगे के पार्ट से हम सिलना शुरू करेंगे और इन पार्टों को भी साइड से रख देते हैं। इसको रख दिया साइड से। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसको हमें सीधा फैला लेना है इस तरह से। पहले हम इसी को तैयार करेंगे। इसको इस तरह से रखा सीधा। अब इसके ऊपर हमें अस्तर को रख लेना है। अस्तर को इस तरह मिलाकर रखिए। अच्छे से अस्तर को सेट करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई डाल देना है। इस तरह से पूरे में सिलाई घुमाना है आपको। आधा इंच के हिसाब से सिलाई ले जाइए और एक बार में ही इस सिलाई को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपको सिलाई घुमा देना है और यहाँ पर पिन लगा कर रखिए, जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि ये रहेगा फ्रंट ओपन, तो इसको हम बीच से खोल देंगे। और जब बैक ओपन रहता है तो ये पीछे की साइड से खुलता है, ठीक है। आगे की साइड से नहीं खुलेगा उसमें। तो ये फ्रंट ओपन है, इसलिए हम इसके बीच का जॉइंट को खोल देंगे इस तरह। अब बस इसे आपको पलट लेना है। यहाँ पर पहले कट लगा दीजिए और फिर इसको पलट दीजिए। कट लगाते समय आपको ध्यान देना है कि सिलाई आपकी ना कटे। एक्स्ट्रा कपड़े की भी सेटिंग कर देना है। अब पूरे अस्तर को अच्छे से आपको पीछे की साइड करना है। हेवी वर्क में कपड़ा है तो इसको अच्छे से संभालते हुए किया जाता है, ठीक है। और फिर आपको इसमें पीछे से प्रेस करना है। इस तरह से हमने इसको पलट दिया है। अब इसमें पीछे से हम प्रेस कर देंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाता है। और फिर इसके ऊपर से हमें एक सिलाई डाल देना है, ठीक है। इस तरह से आपको अच्छे से पूरे अस्तर को पीछे की साइड कर देना है। अब सेम आइडिया से हमें दूसरे पार्ट को भी पलट देना है। तो इस तरह से आपको अच्छे से अस्तर को सेट कर देना है। पूरे अस्तर को हमने अच्छे से पीछे की साइड पलट दिया है और अस्तर और मेन फैब्रिक पर सिलाई डालकर यहाँ पर अच्छे से रोक दिया है, ठीक है। कपड़ा अच्छे से सेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ता है उसे काट कर आपको सेट कर देना है। इस तरह से इस पार्ट को तैयार करना है। उसके बाद अब हम तैयार करेंगे इसके पफ को।
तो ये उठा लिए हमने पफ के लिए कपड़ा, और यहाँ पर आपको एक पफ भी लेना है। जितने साइज का ब्लाउज बनाते हैं उतने साइज का एक पफ ले लीजिए। अब यहाँ पर अस्तर के हमें 2 पीस यूज करना है, एक पफ ढकने के लिए और एक नीचे की साइड लगाने के लिए। तो यहाँ पर हमने 36 साइज का पफ लिया है। जो निशान बना हुआ है उसी पर सिलाई डालकर यहाँ पर टक्स बना देंगे। ठीक है, तो पहले हमें दोनों पर इसी तरह से करना है। ये दोनों अस्तर पर हमें एक प्लेट बनाना है और उसके बाद फिर हमें इस कपड़े पर बनाना है। तो यहाँ पर आप निशान लगा सकते हैं। कपड़े को रख कर अच्छे से तीनों पर निशान बना लीजिए, जिससे आपको टक्स बनाने में आसानी रहेगी। तो इसको पहले आपको डार्क करना है और इसके ऊपर पलट लेना है। इस तरह से मिलाकर रखिए और निशान बना लीजिए। और जब आप यहाँ पर टक्स बनाएंगे तो आपको ध्यान देना है कि सिलाई बिल्कुल कपड़े में मिला देना है, जिससे यहाँ पर नोक नहीं बनेगी। इस तरह से हमने एक पफ तैयार करने के लिए यहाँ पर 3 पीस को तैयार किया है। ठीक है, इस तरह से आपको 3 पीस तैयार करना है। अब ले लेते हैं कटोरी और उसमें इस तरह से रखना है। पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो सीधा कपड़ा है वो इस साइड रहेगा। ठीक है, हाई होकी के लिए। और फिर कटोरी को उसके अंदर रखेंगे। इस तरह यहाँ पर रखना है और बस इसी के ऊपर हमें सिलाई डाल देना है। यहाँ से सीधा सिलाई डाल दें। तो ये हो गया ऊपर के लिए। ठीक है, अब हमें एक लगाना है पीस नीचे की साइड। तो इस तरह से रखना है और यहाँ पर इसको सीधा रख देना। इस तरह से आपको मिलाकर यहाँ पर रखना है और इसमें सिलाई डाल देना है, जिससे दोनों पीस इसमें जॉइंट हो जाएंगे। इधर से सिलाई हम यहाँ तक डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने पफ में सिलाई डालकर इसको रोक दिया है और यहाँ पर पिन लगा दिए हैं। अब इसी के ऊपर हमें इस पफ को उठाकर सेट करना है। इस तरह से इसको अच्छे से मिलाकर यहाँ पर सेट कर देंगे। अब देखो, इसमें बिल्कुल भी कॉर्नर नहीं निकल रहा है, नोक इसकी बिल्कुल भी नहीं बनी है। सिलाई आपको बस इसी तरह डालना है कि पफ में यहाँ पर नोक ना बने ऊपर को। ठीक है, इस तरह से फिनिशिंग से आ जाएगा। अब बस आपको पफ के नीचे नीचे इसमें सिलाई डाल देना है, फिर हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, पहले अभी सिलाई डाल देना है। इस तरह से बस पकड़ना है और अस्तर के ऊपर से सिलाई डालेंगे। तो इस तरह से हमें पफ पहले से तैयार करना है। ये हो गया है अच्छे से पफ तैयार। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो गले की साइड का कपड़ा है ये बढ़ाकर हमने कटिंग किया था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करते हुए यहाँ पर 2 बार फोल्ड करना है। कपड़े को डबल फोल्ड करना है और इस तरह से मोड़ देना है बस, जिससे गले की साइड तैयार हो जाएगी। और फिर हमें इसमें लेस जॉइंट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बराबर से हम लेस रखेंगे और बस इस तरह से लेस इसमें जॉइंट कर देंगे। अभी सिर्फ हमें लेस पफ में लगाना है। तो इसके बराबर से हमने लेस काट ली है यहाँ पर। अब इसको जॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो आधा इंच कपड़े को हमने पीछे की साइड फोल्ड कर दिया और यहाँ पर लेस जॉइंट कर दी है। अब बस आपको क्या करना है, इस तरह से मिलाकर रखना है। ये गले वाली साइड है तो ऊपर की साइड को करना है। ठीक है, और ये हाई हुक वाली साइड है तो ये सामने की साइड रहेगी। अब बस मिलाकर इस तरह से सेट कर दीजिए। यहाँ पर इस तरह से आपको मिलाकर रखना है और आप चाहें तो यहाँ पर पिन लगा लीजिए। अब बस हमें इधर से सिलाई शुरू करना है और पूरे में घुमा देना है। इस तरह बस मिलाकर रखिए और किनारे से सिलाई डाल दीजिए। फिर हम ऊपर से इसमें लेस जॉइंट कर देंगे। इस तरह से बस आपको लेस रखते जाना है और सिलाई डालते जाना है। यहाँ से बस इस तरह हल्की सी इसको लूज छोड़ना है, जिससे अच्छे से गुलाई से सेट हो जाएगी। लेस को हल्का सा लूज पकड़ते हुए आपको सिलाई डालना है। तो इस तरह से इसका पफ सेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ता है उसे काट कर आपको सेट कर देना है और फिर इसमें इंटरलॉक कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरह से फिनिशिंग देते हुए काट दीजिए। आपको इसमें इंटरलॉक कर देना है और नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इस तरह से पार्ट तैयार हो गया है। अब सेम आइडिया से हमें इसका दूसरा पार्ट भी तैयार करना है।
तो ये कर दिया है हमने दूसरे पार्ट को भी तैयार। इस तरह से दोनों पार्ट इसके तैयार हो जाएंगे। अब बस आपको क्या करना है, इसमें हाई हुकी की पट्टी लगाना है दोनों साइड और नीचे की साइड इसमें तुरपाई पट्टी बनाना है। तो अब ले लेते हैं हम एक प्लेन कपड़ा, अस्तर वाला कपड़ा उठाना है और यहाँ पर इस तरह से रखिए। जैसे हम नॉर्मली हर ब्लाउज में हाई हुकी की पट्टी बनाते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर नापते हुए कपड़े को एक्स्ट्रा लेना है 1 इंच और पट्टी को काट लेना है। अब जिस साइड हमें आई की पट्टी बनाना है उस साइड हमने साड़ी का फैब्रिक लिया है। यहाँ पर भी 1 इंच इसको बढ़ा कर लिया और काट कर निकाल लिया। अब बस दोनों साइड हमें इसमें सीधी सिलाई डालकर पट्टियों को पलट लेना है। जैसे हम नॉर्मली ब्लाउज में बनाते हैं सेम वैसे ही तैयार करना है। तो इसमें मैंने आई और हुकी की पट्टी बना दी है इस तरह से और नीचे की साइड यहाँ पर तुरपाई पट्टी ज्वाइंट कर दी है, ठीक है, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और इस पट्टी को लगाने से ब्लाउज स्ट्रॉन्ग रहता है। अब हमें इसको रख देंगे साइड से और उठाएंगे पीछे का पार्ट, अब उसे तैयार करेंगे। तो ये ले लिया है हमने पीछे के पार्ट को। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले गले के निशान से इसकी कटिंग कर लेना है। जो निशान लगाया था उसी को काट कर हम निकाल देंगे। अब इसको रख लेना है आपको सीधा और उसके ऊपर इसको सेट करना है। इस तरह से मिलाकर आपको रख लेना है। अच्छे से मिलाकर रखिए और 2-3 पिन लगा लीजिए जिससे संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में कपड़ा कहीं पर भी हिलता नहीं है। इस तरह आपको पिन से कपड़े को रोक लेना है। अब बस यहाँ पर आपको 2 पॉइंट के हिसाब से गुलाई से सिलाई को घुमा देना है और फिर हम इसे पलट देंगे। अब हमें अस्तर के पास से एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल लेना है। गुलाई में आपको कट लगा देना है। इधर कट लगाकर बस आपको इसे पलट देना है। अब पूरे अस्तर को अच्छे से पीछे की साइड कर दीजिए। तो अच्छे से आपको पूरे अस्तर को पीछे की साइड पलट देना है, ठीक है। अब उठाएंगे हम आगे के पार्ट को और उसमें इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो शोल्डर की सिलाई हम लगा लेंगे अभी। तो ये आगे के पार्ट हमने उठा ली। अब इस सिलाई को आपको कैसे लगाना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस तरह से मिलाइए शोल्डर की सिलाई को, लेस से मिलाते हुए आपको अस्तर से ढक देना है। इस तरह यहाँ पर ये ढक दिया है। अब बस आधा इंच के हिसाब से यहाँ पर हमें सिलाई डाल देना है जिससे सिलाई इनविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको मिलाकर पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। इस तरह से आपको सिलाई डालकर इसे पलट देना है जिससे शोल्डर की सिलाई इनविजिबल हो जाती है और फिनिशिंग के साथ यहाँ पर जॉइंट लग जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको डाल देना है। तो दोनों साइड की हमने शोल्डर की सिलाई इसमें डाल दी। अब बस आपको क्या करना है कि अस्तर को पीछे की साइड करते हुए ऊपर से इसमें 2 पॉइंट के हिसाब से एक सिलाई डाल देना है जिससे अस्तर और मेन फैब्रिक अच्छे से चिपक कर बैठ जाता है। और आप चाहें तो साथ में इसमें लेस भी ज्वाइंट कर सकते हैं। अगर आपको पीछे की साइड लेस लगाना है तो इस तरह लगाइए, थोड़ा सा फोल्ड किया और लेस के पास बराबर से मिलाकर रखना है और बस इसको लूज छोड़ते हुए लेस को थोड़ा सा लूज पकड़ते जाइए और पूरे गले में घुमा दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको इसी लेस में ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से आपको गले में लेस ज्वाइंट कर देना है। गले में लेस ज्वाइंट करने के बाद अब हमें पीछे की साइड यहाँ पर तुरपाई पट्टी बनाना है और इसकी टक्स बनाना है। तो टक्स को पहले हम डार्क कर देंगे जिससे क्लियर आपको दिखेगा। ये जो टक्स के निशान है उसको हमने डार्क कर दिए। अब बस आपको यहाँ पर पिन लगाकर अच्छे से कपड़े को रोक लेना है या फिर सिलाई डालकर भी आप रोक सकते हैं, ठीक है। सिलाई डाल दीजिए जिससे दोनों कपड़े अच्छे से ज्वाइंट हो जाएंगे और फिर आपको इस टक्स को इस तरह से बना देना है। 1 इंच के हिसाब से कपड़े को पकड़िए और बस इसको बना दीजिए इस तरह। यहाँ से 1 इंच रहेगा और फिर ऊपर की साइड आपको कपड़े में मिला देना है। इसी तरह हमें दोनों टक्स बनाना है। इसमें मैंने दोनों टक्स बना दिए हैं और यहाँ पर पट्टी ज्वाइंट कर दी है। अब पीछे का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके लिए आस्तीन तैयार करना है। तो ये उठा ली है हमने आस्तीन। आस्तीन को बस आपको इस तरह मिलाकर रखना है। इसको सीधा किया और उसके ऊपर अस्तर रख दिया और बस आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई डालकर इसको पलट लेना है। तो इसमें हमने सीधी सिलाई डाल दी है। अब हमें अस्तर को पीछे की साइड पलट देना है। अस्तर को अच्छे से पीछे की साइड कर दीजिए इस तरह और यहाँ पर पिन लगा लेना है। अब जितना भी आस्तीन के एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है उसे काट कर निकाल लेना है।
इस तरह आपको आस्तीन की सेटिंग कर देना है और उसके बाद इसको सीधा रखना है और यहाँ पर लेस जॉइंट कर देना है। इस तरह से आपको लेस रखना है और मिलाते हुए सीधी सिलाई इसमें 2 डाल देना है। इस तरह से आस्तीन तैयार होगी। इस तरह से हमने दोनों आस्तीनों में लेस लगाकर तैयार कर दिया है। अब बस आपको एक साइड आस्तीन में गहराई देना है। दोनों आस्तीनों को आप इस तरह से मिला कर रखिए जिससे आस्तीन आमने सामने हो गई हैं। अब बस एक साइड आपको गहराई दे देना है। यहाँ पर आप 1.25 इंच के हिसाब से गहराई दे दीजिए। इस तरह हमें दोनों आस्तीनों में गहराई देना है। अब बस आपको इसमें ध्यान देना है कि इसका जो पीच का सेंटर है वो शोल्डर की सिलाई से मिला देना है और बस आगे की साइड इसमें पलट देना है। इस तरह से इसमें आपको ध्यान देना है कि गहराई वाली जो साइड है वो आगे के पार्ट में होना चाहिए। ठीक है, अब बस मिलाइए और सिलाई डाल दीजिए। इस तरह से आपको दोनों आस्तीनें लगा कर तैयार कर लेना है। उसके बाद बस आपको फिटिंग की सिलाई डालना है। इस तरह बस मिलाकर रखिए और जितना आपने मार्जिन लिया है बस उसके हिसाब से आपको सिलाई डाल देना है। तो यहाँ पर बस इस तरह से मिलाकर रखना है और इसी निशान पर हमें सिलाई डाल देना है। इसी निशान को नीचे तक इस तरह बना देंगे। जितना मार्जिन लिया था बस उसी के हिसाब से हम सिलाई डाल देंगे। ठीक है, दोनों साइड आपको फिटिंग की सिलाई डाल देना है। दोनों साइड में इसमें फिटिंग की सिलाई डाल दी है। फिटिंग की सिलाई को डालने के बाद बस ये पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर मधु वाला ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। इस तरह आप वीडियो को देखते हुए बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।